ठीक है, तो डुअलिटी हम लोग जो देख रहे हैं क्या बताता है, एलपीपी पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब हर प्राइमल प्रॉब्लम, मतलब जो शुरू वाला प्रॉब्लम है उसको भी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो उसका एक डुअल रहता है, मतलब जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी का उल्टा, जैसे कल देखे थे ना मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन वाला। तो यहाँ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे आपको मेन कॉन्सेप्ट कल जो पढ़े और अभी जो पढ़ेंगे उससे और ये इजी लगने लगेगा अब आपको। तो बिफोर राइटिंग डुअल ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखेंगे अभी। देखिए पहला इसमें क्या बोला गया स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, जितना भी वेरिएबल्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। वेरिएबल क्या हो गया, वही जो x1 x2 ये सब दिया रहता है ना वो सब। और जितना भी कंस्ट्रेंट है, मतलब लेस देन इक्वल टू वाला जो रहता है ना, जो लिमिटेशन या इक्वल टू जो रहता है वो क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, मतलब हम लोग पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और मोर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके लिए, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए तो मिनिमाइज क्या है, जैसे क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल टू 10x1 प्लस 20x2 और सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2, फिर 3x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, फिर 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 6 है। देखिए अलग अलग हो गया। और फिर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक तो सेटिस्फाई हो गया कि नॉन नेगेटिव है ये, है ना, x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो नॉन नेगेटिव है, ये पहला हम लोग सेटिस्फाई कर लिए। दूसरा कि मिनिमाइजेशन के लिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि सारा कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो 6 वाला कंस्ट्रेंट है वो तो लेस देन इक्वल टू है ना। 2x1 माइनस x2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 6। बाकी दो तो ठीक है ग्रेटर देन, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा, मोर देन इक्वल टू। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब साइन हमको चेंज करना रहे तो दोनों साइड को इनटू कर देंगे, किससे, -1 से। देखिए लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, हम लोग को कन्वर्ट करना होगा लेस देन इक्वल टू साइन को मोर देन में, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई किए -1 से दोनों साइड को, तो 2x1 का क्या बन गया, -2x1 बन जाएगा। देखिए नीचे में जाइए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी आएगा। तो मिनिमाइज z इक्वल टू 10x1 प्लस 20x2, ये तो क्वेश्चन ही हो गया। सब्जेक्ट टू पहला वाला तो ठीक था, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वैसे ही लिख दिए। फिर x1 ये वाला भी ठीक था, तो 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और नीचे वाला को हम लोग क्या किए, माइनस करके साइन पलट दिए। क्लियर है सबको। तो -2x1 प्लस x2 हो गया, क्योंकि माइनस था पहले तो एक बार इंटू हुआ -1 से, और वहां क्या हो गया -6, और साइन देखिए पलट गया, इधर साइड आ गया। क्लियर है सबको। और x1 और x2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले से ही था, तो वो तो किया ही हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं स्टैंड। कल जो किए ना वो थोड़ा हार्ड लेवल वाला था, हम लोग का मिक्स्ड कंस्ट्रेंट था, उसमें इक्वल टू भी आ गया था ना। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर लेवल का है, और एक्चुअली आपके सिलेबस में वो लिखा हुआ है कि है ही नहीं। लेकिन हम लोग क्योंकि एग्जाम में आया हुआ था M.Com वाला, तो वो हम लोग देख लिए, क्योंकि RU का क्वेश्चन है तो देख लिए, समझ गए। तो अभी हम लोग क्या करें, इसका बेसिक वाला देख ले रहे हैं कि क्या होता है, तो जिससे हम लोग को और ईजी लगेगा। ठीक है, तो हालांकि वो लिखा हुआ है कि एग्जाम में नहीं आने का, पर डुअलिटी तो है, तो हो सकता है कहीं आ जाए, है ना। तो हम लोग उस समय तो नहीं बोलेंगे, सॉल्व कर देंगे फिर। ठीक है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करना होगा, तो देखेंगे, पहले ये सब देख लेते हैं सिंपल वाला, है ना। तो हम लोग पहले कन्वर्ट कर लिए इसको किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी क्या पढ़े कि सारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल नॉन नेगेटिव, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो लेस देन इक्वल टू वाला साइन होना चाहिए, और मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मोर देन इक्वल टू। तो हम लोग पहले मोर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, अब इसका डुअल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तभी बोलते हैं प्राइमल है, ये क्या है, प्राइमल। तो ये प्रॉब्लम अब कहलाएगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए इसको, तब कहलाएगा क्या, प्राइमल। अब इसी का हम लोग डुअल, मतलब दूसरा साइड वाला, मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन वाला करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन क्या बन जाएगा, देखिए डुअल ऑफ द अबव प्रॉब्लम, मतलब प्राइमल का क्या बन जाएगा, डुअल। इसी का दूसरा तरफ क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज। और z लिखे, z की जगह था हम लोग g लिखे, जो भी आप अपना बड़ा लेटर लिख सकते हैं, तो g लिख दिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं जो उधर का RHS में था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, है ना, ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन जाएगा। तो देखिए राइट साइड में क्या था,
18 8 और -6 वो कहाँ चला गया ऑब्जेक्टिव में, 18 8 और -6। क्लियर है। अब देखिए जो 3x1 है और फिर नीचे में वाला x1 है और -2x1 है, मतलब जो पहला कॉलम करके बोल सकते हैं इक्वेशन 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 लिख के, तो ये पहला जो कॉलम हो गया वो क्या बन जाएगा, रो। क्लियर हो गया। जो सीधा है वो सीधे रो बन जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर। तो इसीलिए वो क्या हो गया 3y1, x1 को y1 बना देते हैं हम लोग 3y1, और x1 लिखा हुआ था वो क्या बन जाएगा y2, और -2x1 था वो क्या बन जाएगा -2y3। ठीक है। तो पहला जो कॉलम है वो पहला क्या बन जाता है, रो। ठीक है। क्लियर है सबको। ठीक है। तो पहला कॉलम का ऊपर वाला जो सबसे है वो y1, फिर y2, फिर y3। ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाला भी कर लिया हम लोग, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन गया। क्लियर है। और जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था वो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है ये भी। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कांस्टेंट्स था, ठीक है, मतलब जो नंबर लिखा हुआ था वो RHS में आ गया। क्लियर हो गया। अब क्लियर है। और y1, y2, y3 ये क्या बन जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए सेकेंड वाला देखिए, इसमें फिर से ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड कंस्ट्रेंट वाला इक्वल टू वाला साइन आ गया है। ठीक है। लेकिन चलिए इसको भी देख लेंगे हम लोग को रेडी, इसके लिए भी ये कर लेते कवर। तो अगर सिंपल क्वेश्चन रहता कि पहले ही से सब सही डायरेक्शन में रहता तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि वही क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है सबको। चलिए ये वाला पढ़िए, सेकेंड वाला। z इक्वल टू क्या है, 8x1 प्लस 10x2 प्लस 5x3। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू वाला भी आप एक साइन देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये भी मिक्स्ड कंस्ट्रेंट कहलाए, इक्वल टू भी आ गया। एक्चुअली जब दो कंस्ट्रेंट रहता है ना, एक लेस देन इक्वल टू जो अभी हम लोग पढ़े उसमें भी दो कंस्ट्रेंट था ना, एक ग्रेटर देन वाला भी था, लेस देन, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड हो गया, है ना। एक ही साइड सबका डायरेक्शन रहता है तो वो सिंपल वाला, लेकिन जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी रहे और लेस देन इक्वल टू भी रहे, इक्वल टू भी रहे, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। क्लियर हो गया, जिसमें साइंस है। तो ज़्यादा अगर ऐसे है तो देखिए, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें तो बाकी सब आप समझ गए हैं, मेन चीज़ इक्वल टू का हमको बताना होगा। तो देखिए इसमें मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमाइज का क्या बन जाएगा हमारा, मिनिमाइज। तो पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि एक कंस्ट्रेंट आप देख सकते हैं क्या हुआ है, घुमा हुआ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू में है ना। क्लियर है। 2 वाला x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमाइज z इक्वल टू 8x1 प्लस 10x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 12, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 8 है, फिर x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पार्ट तो ठीक है, नॉन नेगेटिव है, पर कंस्ट्रेंट एक डायरेक्शन में नहीं है, जो होना चाहिए मैक्सिमाइज में सारा लेस देन इक्वल टू, जो अभी हम लोग पढ़े, है ना। तो हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें इक्वल टू भी आया है, तो जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे उससे ऊपर वाला लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इक्वल टू को ट्रीट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू तो हो ही सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो ये कंस्ट्रेंट है इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किस में कन्वर्ट करना है, मेनली हमको मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन इक्वल टू में। तो पहले तो इसी को पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो ये दो भाग में टूटेगा, देखिए उसमें ठीक से लिखा हुआ है, एक तो लेस देन इक्वल टू में और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। तो आप यहीं रुक जाइएगा, हम उसमें थोड़ा एक ही बार में 2 स्टेप का किए हुए हैं। ठीक है। तो ये क्या है, 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 8, ये दो भाग में पहले टूटेगा, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। ठीक है। प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू है, तो एक बना देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू,
पहले इसमें लेस देन वाला कर देते हैं ताकि वहाँ पे आपको ठीक लगेगा ना। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 8 और दूसरा इसी का 3x प्लस 2x2 माइनस x3 लेस देन हो गया वहाँ, यहाँ हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जैसा दिख रहा है आपको कॉपी में। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, अब हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज में सब क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो ये तो लेस देन इक्वल टू है, इसको भी हमको लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट इनटू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। तो ये कैसे करते हैं, बाय इनटू करके -1, तो 1 से इनटू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -3x1 -2x2 प्लस x3, और ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू माइनस हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, -8। तो ये अंतर आ गया इसमें। तो अब जैसे ये कर दिए हम लोग, तो अब सारा इक्वेशन को देखिए लिख दिए। तो पहले 4 दिख रहा, 3 दिख रहा था इक्वेशन, अब 4 हो गया ना, क्योंकि इक्वल टू 2 भाग में बट गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद का सेम कहानी, उसके बाद का वही है। पहला रो जो आपका पहला कॉलम है x1 2x1 फिर -x1 3x1 -3x1, ये क्या बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर सबको। देखिए मैक्सिमाइज था तो इसमें गलती से मैक्सिमाइज ही लिख दिया गया है, मिनिमाइज होगा। हाँ उसको ठीक कर लीजिएगा, मैक्सिमाइज का तो उल्टा हो जाएगा ना, मिनिमाइज होगा, वो हम लिखे हैं, ये मेरा एमकॉम वाला नोट्स है। ठीक है, क्या, हाँ तो -8 हो गया ना, वो साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे किए ना, देखिए एक तो दो में टूटा ना, एक 8 वाला है और एक, हाँ क्योंकि ये इक्वल टू का मतलब क्या है, दोनों, उसको हम लोग साइन चेंज करने के लिए क्या किए, लेस देन इक्वल टू करने के लिए किए ना, तो वहाँ माइनस लग गया। कि क्लियर है। तो अब देखिए पहला रो जो इसका पहला कॉलम है, मतलब x1 वाला, वो क्या बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा। क्लियर सबको, सारा इक्वेशन में जो x1 2x1 फिर -x1 3x1 -3x1, ये क्या बन गया, पहला रो, मतलब इक्वेशन हम तो समझने के लिए रो बोल रहे हैं, समझने के लिए। फिर दूसरा जो है, दूसरा में देखिए, अब अगर आप ध्यान देंगे तो x2 है ही नहीं पहला वाला इक्वेशन में, क्योंकि x2 तो है ही नहीं ना, तो स्टार्ट किससे होगा, -x3 से है ना। क्लियर हुआ, x2 तो है ही नहीं, तो वो हम लिखेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया, सीधे कहां से स्टार्ट करेंगे, 4x2 है ना, 4, वो 4x1 बन जाएगा, जैसे हम लोग किए ना। क्लियर सबको, क्लियर है। पहला वाला में x1 -x3 लिखा हुआ, तो x2 तो है ही नहीं ना, जबकि दूसरा में देखिए x2 है, तीसरा में भी x2 है, चौथा में भी है और पांचवा में भी है 3x1 वाला में। क्लियर है, तो पहला वाला में x2 है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं उसके लिए y1 तो नहीं लिख सकते ना, उसके लिए है ही नहीं, तो कहां से लिखिएगा, सीधे कहां से आपको जाना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन से। ठीक है, 2x1 वाला में जो लिखा हुआ है 4x2, x2 इसमें है, 1 में नहीं था x2। क्लियर है अब, तो इसीलिए स्टार्ट कहां से हुआ इसका, 4y2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहला इक्वेशन में y क्या है, 0। अगर आपको लिखना ही है, मान लेते हैं हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 0y1 ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ताकि वो क्या करेंगे, वो हट ही जाएगा फिर। क्लियर है, 0 है। ठीक है, क्लियर है अब, तो 4y2 फिर y3 माइनस के साथ है, और फिर माइनस के साथ है, वो 2 है, हाँ प्लस है प्लस 2y। ठीक है, 4 हो गया, और इसमें 5 तक है क्योंकि 5 इक्वेशन हो गया ना। ठीक है, तो -2y5। क्लियर है सबको। फिर y सीधे देखिए x3 है, और x3 सेकेंड वाला में नहीं है, तो सेकेंड वाला में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सीधे क्या आ गया, y1 माइनस में, और फिर क्या है, दूसरा में तो कुछ है ही नहीं, तो वहां अगर आप लिखना भी चाहें तो माइनस या प्लस माइनस कुछ भी लिखे, 0 तो लिखना ही है, तो +0y2 लिखना होगा। क्लियर सबको, 0 लगा देना होगा अगर लिखेंगे तो, नहीं तो क्या है, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो 0 है। तो क्या बन गया, माइनस, फिर नेक्स्ट वाला -y3, फिर -y4, फिर +y5। क्लियर है, ठीक है, अब समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाला।
ठीक है, इसका डुअल निकालना है आपको सब्जेक्ट टू। देखिए इसमें भी क्या है, मिक्स कंस्ट्रेंट है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और करना क्या है, मैक्सिमाइज। तो सब क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो 15 फिर टूटेगा यहाँ पे, है ना। तो 15 हम अब इसमें क्या किए हैं कि शायद डायरेक्ट ही आंसर वाला कर दिए ना, ठीक है, प्राइमली डायरेक्ट लिख दिए। देखिए कन्वर्टिंग द सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इनटू ए, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग x3 इक्वल टू x4 माइनस x5, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग टाइप से x3, इसमें एक अलग चीज दिया हुआ है, देखिए अलग क्वेश्चन है ये। इसमें x1 और x2 तो लिखा हुआ है, देखिए हम लोग किस क्वेश्चन में, लास्ट वाला शायद है ये, लास्ट ही है ना, हाँ। ऑब्टेन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग LPP, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 10, फिर 4x1 माइनस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, फिर x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 का लिख दिया अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मतलब उसका कोई भी साइन हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। साइन का बात किया जा रहा है ना, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस। इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए देखिए कन्वर्टिंग द सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इनटू अ, तो पहले तो हम लोग लेस देन इक्वल टू टाइप में करेंगे, और इसमें x3 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x4 माइनस x5 से, ठीक है। क्योंकि x3 का क्या है, कोई भी साइन है, तो ये एक बनाने का तरीका है कि x4 माइनस x5 कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइमल में देखिए हम लोग क्या किए, प्राइमल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, मैक्सिमाइज z इक्वल टू, अब देखिए जहां जहां x3 था उसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, x4 माइनस x5। तो x3 जो है वो किसके लिए है, x4 माइनस x5, तो हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे x3 माइनस x5, क्लियर सबको। तो 7x4 बन गया, देखिए मैक्सिमाइज में इसमें लिखा हुआ है, तो 3x1 प्लस 5x2, अब 7 इंटू हुआ है x4 से, तो क्या हुआ 7x4, और माइनस x5 से इंटू हुआ तो 7x5, क्लियर है। सब्जेक्ट टू जो लिखा हुआ है हमारा फिर से क्या आ जाएगा, x4 और x5 भी आ जाएगा 3 के साथ। और क्योंकि हम लोग का ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था, तो अब आप सीधे समझ गए हैं कि हम लोग उसको लेस देन में करना चाहते हैं, तो इंटू करेंगे ना -1 से, तो साइन चेंज हो गया, क्लियर है। तो -4x1 हो गया, और जो जहां माइनस था वहां प्लस x2 हो गया, क्लियर है आप सबको। क्या नहीं नहीं, ये इक्वल टू नहीं है, ये क्या है, इक्वल टू तो नहीं है ना, ये तो साइन बस हमको चेंज करना है, हाँ थोड़ा यही ध्यान देना रहता है इसमें, ठीक है। तो बस साइन चेंज कर दिए, क्लियर है आप सबको, बोलिए, ठीक है। तो जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि x4 माइनस है ना, ठीक है। और फिर x1 x2 x4 x5, अब देखिए x3 यहाँ नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है, x4 और x5। तो ये तरीका है, मतलब ये मेथड है, इस तरह से करते हैं हम लोग। वो क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। तो इसका डुअल अब हम लोग चेंज करने के पोजीशन में आ गए हैं, तो जैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो देखिए x1, अब बाकी तो आप लोग जानते हैं, तो इसलिए हम खाली x1 वाला बता रहे हैं। x1 माइनस 4x1 लिखा हुआ है, तो वो फर्स्ट कॉलम है, वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो, तो y1 माइनस 4y2, क्लियर है, क्लियर है। फिर इसी तरह सेकेंड वाला जो है x2 तो ये हमारा बन जाएगा y1 y2, ठीक है, प्लस प्लस है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो तो उड़ के उधर चला गया, हम लोग जानते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट बन जाता है, ऑब्जेक्टिव वाला में चल जाता है, ऑब्जेक्टिव वाला इधर राइट RHS चल जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव आ जाता है RHS में, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है, 3 है और 2 है, क्या है, अच्छा x4 वाला भी तो है ना, 3x4 और माइनस 3x5 है, हाँ इसमें लिखे हैं राइट साइड में, देखिए ध्यान से। तो क्या आ गया हमारा 3y1 और माइनस 2y2, दिखा राइट साइड में लिखे हैं ऊपर में ही। फिर उसी के बाद वाला क्या है, -3x5, तो 3y1 आ गया और प्लस 2y2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और देखिए साइन चेंज हो गया है, क्योंकि डुअल बना रहे हैं, तो ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर, मतलब मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कंबाइन करके भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक माना जाएगा, लेकिन हम x3 तो नहीं लिखे ना, तो अगर हम उसको कंबाइन करके लिखना चाहें, किसको, देखिए 3y1 और -2y2 है,
ध्यान से देखिएगा। और फिर क्या है -3y1 और +2y2। तो हम इसको एक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो क्या पता चल रहा है, इसमें एक माइनस का ही अंतर है, माइनस का ही अंतर है ना, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इक्वल टू करके हम लोग लिखते हैं ना, इक्वल टू ही तो दो भाग में टूटता है, एक लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए तो इसी को हम लोग दो भाग में तोड़ के लिख सकते हैं, क्या, इक्वल टू। देखिए इसको भी हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखाते हैं अलग में। क्या है, देखिए 3y1 -2y2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और फिर इसी का है 3y1 और यहाँ क्या है, प्लस है ना, 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू -7। देखिए बस माइनस का ही अंतर है, इसी को ना हम लोग इक्वल टू वाला। देखिए तो पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें देखिए हम लोग क्या किए, एक है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और एक है हमारा लेस देन इक्वल टू, वही तो वही क्या बन जाता है हमारा इक्वल टू वाला साइन, ठीक है। तो इसमें देखिए इन दोनों को अगर हम एक ही पहले तो साइन मोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा इक्वल टू हो सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कन्वर्ट इनटू किसमें, लेस देन इक्वल टू साइन में, तब पता चलेगा कि कन्वर्ट वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए तो -1 से इसको भी कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इंटू -1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3y1, ठीक है, -2y2 और यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7, नहीं हाँ लेस देन हो जाएगा ना, ठीक है, और माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये इक्वेशन मिलाइए आप, ठीक है। 7 था माइनस में ना, हाँ ठीक है, वहां भी वैसे ही है। देखिए इक्वल टू वाला है ना। देखिए अब ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ये स्टेप किए ना, यहाँ लिख देंगे तो लगेगा यहाँ से आया। अब ये दोनों को मिलाएंगे हम लोग, तो कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं ना, क्योंकि बस क्या हुआ, साइन ही तो चेंज हुआ, यहाँ लेस देन और ग्रेटर, तो इसी को क्या लिखते थे, इक्वल टू, क्योंकि वही टूटता है दो भाग में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y1 -2y2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो जो वहां सीखे उसी को हम लोग एक साथ अगर करना चाहे तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बन गया 3y1 माइनस, मतलब ये क्या हो गया, ये लास्ट तक उसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। क्लियर हो गया सबको, बस हो गया। डुअल मतलब क्या होता है कि जो मिनिमाइज है उसको क्या बना दिया, मैक्सिमाइज, बस, और साइंस चेंज हो गया। हाँ यही है, इतना ही करने का 15 मार्क्स मिलेगा अगर 15 मार्क्स में आया तो, ठीक है। अब 5 मार्क्स में आया तो भी वही, 15 में आएगा तो थोड़ा हम लोग रूल लिख देंगे, मैक्सिमाइजेशन था तो उसको मैक्सिमाइज ऐसे किए, ये RHS वाला उधर चला गया, ये ऐसे चला गया, है ना, सब लिख देंगे हम लोग। क्लियर हो गया, तो इतना ही है। हालांकि कल वाला जो हम लोग किए थे, नहीं पहले ये बेसिक वाला ही कर ली, उसमें कुछ चेंज करना होगा तो हम बता देंगे, ठीक है, ठीक है, वो हम देख लेंगे, उसको मेरे ऊपर है नीचे, ठीक है। ये जो है ये वाला जो है, मतलब ये पहले इसी को पहले देख लीजिए, मतलब ये स्टार्टिंग से है ना पूरा शुरू वाला, वो हम लोग क्या किए, बस क्वेश्चन में सीधे गए, इसमें क्या हुआ, सीधे हम लोग एक एक करके स्टेप से चले, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको जो बुक भेजे हैं हम, दूसरा वाला एक बुक भेजे है ना ग्रुप में, QTBD बुक करके जो है, उसका लिख लीजिए, पेज नंबर लिखिए होमवर्क में, 404 पेज नंबर से सिंप्लेक्स स्टार्ट है, 404, ठीक है। 404 मतलब हम किसका बोल रहे हैं, जो नंबर हम लोग को दिखता है स्क्रीन में, PDF का पेज नंबर हम नहीं बोल रहे हैं, PDF का शायद 396 पेज नंबर है, हाँ वो चेक कर लीजिएगा। हाँ सिंप्लेक्स पढ़ने के लिए आप पढ़िएगा, सिंप्लेक्स का पूरा रूल है। तो सिंप्लेक्स हम लोग डिटेल में बाद में जाके देखेंगे, अभी बस हम आपको सिंपल में ही वो पढ़ाए हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हम लोग का इतना है कि सिंप्लेक्स में जाएंगे ना तो उसमें तो सिंपल वाला आप लोग देख लिए, मतलब एक हम लोग सॉल्व करके देख लिए, उसी के हिसाब क्या है, रूल्स अलग अलग है ना, तो वो पढ़िएगा आप, नोट्स भी जो आपको भेजे हैं उसको भी आप देखिएगा।
ठीक है, जाइए तो एक बार पेज में 404 में देखिए तो सिंप्लेक्स दिख रहा है आपको, बुक वाले में जाइए। उत्तराखंड वाला बुक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाँ, तुरंत पहुंचना है। आप लोग क्या पीडीएफ में पेज नंबर टाइप किए, स्क्रॉल किए हैं, ठीक है। सिंपल में पहुंचना है तो सर्च में सिंप्लेक्स डाल दीजिए, ठीक है, और उसको सेकेंड वाला में चल जाइए। मतलब सर्च करते हैं ना सिंप्लेक्स, तो एक बार और नीचे करिएगा ना तो सीधे उसी पेज में आप पहुंच जाइएगा, लगभग आ जाएगा। 396 पेज नंबर है ना पीडीएफ में, 364, ठीक है, ठीक है। तो यहां से रीड कर सकते हैं और फिर थोड़ा नीचे जाइए, शायद है पीडीएफ का पेज नंबर है 412, वो डुअलिटी के ऊपर है, 412 है। और क्या है पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 371, 371 है इसके लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए ताकि देख सके। तो अब आपके पास एक ई बुक भेज रहे हैं, और देखते हैं हम कि और का जरूरत है कि नहीं। पहले तो जितना कर रहे हैं हम लोग उसी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लाइब्रेरी से अगर आप ये वाला बुक इशू किए हैं तो अच्छा है, आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर पढ़ सकते हैं उससे, ठीक है। ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। सेकेंड वाला कितना बोले थे, 371, डुअलिटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी लिख लिए तो कॉपी में, आपको कुछ भेजे हैं नोट्स, देखिए कल भेजे थे। हाँ, एक तो डुअलिटी के ऊपर लिख लीजिए, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, शॉर्ट नोट्स में डुअलिटी। तो ये बुक अगर आप लाइब्रेरी से इशू करते हैं ना तो इसमें नोट्स भी है अच्छा खासा। जैसे प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन है तो डुअल मिनिमाइजेशन में चल जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बन जाएगा, कंस्ट्रेंट वेरिएबल बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू टाइप है, ठीक है, टाइप कंस्ट्रेंट है तो नॉन नेगेटिव वेरिएबल है, इक्वल टू टाइप है तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है। तो लिखा हुआ है और ज्यादा सॉल्यूशन आप देख पाएंगे इसमें। हाँ, फिर नेक्स्ट लिखिए डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग या एलपीपी लिखिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए कम चांस है वैसे, शॉर्ट नोट्स मेनली प्रैक्टिकल वाला ही आने का ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए डिफरेंस भेजे थे ना, स्पेशल केसेस इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स सिंप्लेक्स में, स्पेशल केसेस इन द सिंप्लेक्स मेथड भी लिख सकते हैं, स्पेशल केसेस इन द सिंप्लेक्स मेथड। तो नोट जो भेजे हैं उसको आप रीड करके देख सकते हैं, कभी कभी अलग भी सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन रहता है तो क्या है। फिर लिखिए डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड, डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड ऑफ एलपीपी। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेनली कर लीजिए, और जो बुक से भी है तो बुक में सिंप्लेक्स मेथड का जो एग्जांपल आप देखेंगे उसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंप्लेक्स मेथड का जब आप पढ़ेंगे ना बुक में, तो अगर हम लोग तो पढ़े मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ना, अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है कि उसको माइनस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें क्या कर देते हैं, सबका साइन चेंज कर देते हैं, इस तरह का है। तो वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, आइडिया होगा, है ना। क्लियर है सबको। तो थोड़ा रीड करिएगा, एग्जाम्पल के ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए बुक, और जो लाइब्रेरी से बुक लेंगे ना तो इसमें अच्छा से वो चार्ट भी दिया हुआ है। हालांकि सिंप्लेक्स मेथड ये कोई और मेथड से बनाते हैं, हम लोग दूसरा मेथड से बना रहे थे, ठीक है, जिसका वीडियो भी आपको शेयर किए।
थोड़ा सा तरीका में अंतर है, और वैसे आंसर और कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, ठीक है। और इसमें आपको जो बुक है ये जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, जिससे आपको पहले भेजे थे 5th एडिशन वाला, इसमें चार्ट्स भी अच्छा बनाया हुआ है। तो आप लोग नोट कॉपी जो भी बुक लिए ना, नोट कॉपी में चार्ट नोट कर लीजिए, जैसे क्या फ्लो चार्ट है, कैसे बनता है सिंप्लेक्स मेथड, कैसे बनता है डुअलिटी, हाँ, और उसका कुछ कुछ टेबल्स भी दिए हुए हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो वो नोट कर लेंगे तो क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छी बुक है, ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं, थैंक यू।